हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अभी आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है गाइस, बच्चों की तरह, जिनको कुछ पता भी नहीं है कि गलती उनसे कहाँ पर हुई है और उनको सब कुछ ठीक भी करना है। अभी ऐसा ही इनका हाल है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई गलती इन्होंने कहाँ की, क्यों रिश्ता ख़राब हुआ। लेकिन ये चाहते हैं कि अब जो हो चुका है, यहाँ पर जो दूरियाँ बन गई आप दोनों के बीच, ये ख़त्म हो जाए। और हो सकता है गाइस कि बातचीत इन्होंने ही बंद की अपनी तरफ से, और उस समय आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे इनसे बात करने का, इनको समझाने का। तो अब ये इनको यही लग रहा है कि भाई ये तो खुद बात बंद किए थे, तो अब कैसे आपकी तरफ बढ़ें, भाई क्या आपसे कहेंगे, कैसे बातचीत शुरू करें, ये इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये पछता भी रहे हैं कि जब आप कोशिश कर रहे थे उसी समय इनको मामला सुलझा लेना था, आपसे बात कर लेना चाहिए था, तो इतनी समस्या नहीं आती। अब ये इनकी उस समय तो मर्ज़ी थी नहीं आपसे बात करने की, अब इनकी भी इच्छा है आपसे बात करने की, किसी तरह से आप कांटेक्ट में आ जाएं। तो अब कैसे बात करें, अब ये उनको सोचना पड़ रहा है। और हो सकता है गाइस कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी भी है, कोई तीसरा इंसान भी है, जिसके वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। फिर आपको ये भी लगने लगा इसी थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ, जबकि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपके पर्सन अपनी मर्ज़ी से ही आपसे बातचीत बंद किए। बहुत कुछ इनके दिमाग में उस समय चल रहा था, जिसकी वजह से ये आपसे दूरी बनाए हैं। और वही था, जब आप बात करना चाह रहे थे तो ये क्या था, इनका कोल्ड बिहेवियर रहा है। और अब ऐसा है कि एक बात करना चाह रहे हैं, और जब आपने अपना रवैया बदल दिया कि इनके पीछे भागना बंद किया है, आपने भी अपनी तरफ से कॉल मैसेज बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि भाई ये आपके साथ गलत व्यवहार किए। जब आप बात करना चाह रहे थे, एक तो ये इग्नोर भी कर रहे थे, और अगर बात किया भी तो उनका तरीका ऐसा था कि जिससे आप हर्ट हुए। आपको खुद ही लगा कि भाई क्यों आपने इतना प्रयास किया ऐसे इंसान से बात करने के लिए, जिसके पास बात करने की तमीज़ ही नहीं है, वो और आपको हर्ट कर दिए। आप पहले से ही दुखी थे और ज़्यादा दुखी हुए। फिर आपने भी सोच लिया कि बस अब आगे से कॉल मैसेज अब करना ही नहीं है। तो क्या है, जब आपने सब बंद किया तो अब इनका ऐसा हाल हो गया कि इनको अब आपसे बात करनी है। ये देख रहे हैं कि अब आप कोई प्रयास नहीं कर रहे, तो इनको ये भी लग रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो गया, कल तक तो आप पीछे पीछे भाग रहे थे। तो यहाँ पर अभी इनका हाल यही है जो पहले आपका रहा है। आप जो परेशान थे इनसे बात करने के लिए, अब ये परेशान हो रहे हैं। देखिए, बात करने की इच्छा तो आपकी भी है, लेकिन आपका क्या है कि परेशान होकर ही आपने खुद को बदला है। तो आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आप भाई इंटरेस्टेड न अब नहीं हैं इनमें। तो ये देख कर क्या है, ये इंसान परेशान अब हो रहे हैं। इनको यही लग रहा है कि अब ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है जब मैं बात करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। तो अभी जब आपने वही काम किया तो अब इनको बुरा लगने लगा, और कल तक ये वही काम कर रहे थे, तो आप सब कुछ सह कर भी प्रयास कर ही रहे थे कि भाई सब कुछ सही हो जाए, किसी भी तरह बातचीत करके मसले को हल किया जाए। तो तब तक इनको ऐसा था कि भाई इनके भाव बढ़े हुए थे। इनको यही था कि आप कहाँ जाओगे, और फिर ये इनके जैसा आपको कोई मिल नहीं रहा है, इसलिए इनके पीछे भाग रहे हो, ये भी इनके दिमाग में था। अब इनको यही लग रहा है गाइस कि इन्होंने तो खुद ही सब कुछ बिगाड़ दिया है, अब ये कैसे जाएं आपकी तरफ। अब इनको ये भी समझ में आ रहा है कि भाई हो सकता है गलती इन्हीं की रही है, क्योंकि अपनी गलती मानने वाले हैं नहीं, इनको समझ में सब आता है। लेकिन ये उस चीज़ को क्या है, आपके ऊपर डालना चाहते हैं। इनका ये शुरू से रहा होगा ऐसा रवैया कि अपनी गलती भी आपके ऊपर डाल देते हैं, घुमा फिरा कर आप ही के ऊपर सब बात ला देंगे कि आपकी वजह से ऐसा हुआ। अभी भी इनका वही चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में ये बात है भी कि नहीं, गलती इनकी थी, इसीलिए रिश्ते में परेशानी आई। सारा झंझट इन्होंने ही खड़ा किया, नहीं तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो अब वही है कि दिमाग में यही चल रहा है कि कैसे बातचीत को शुरू किया जाए, क्योंकि अब ये रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना। और ऐसा भी रहा गाइस कि थर्ड पार्टी की यहाँ पर गलती तो दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं सारी गलती आपके पर्सन की ही है, किसी और को दोष देना बेकार है। ये इंसान जब सही रहते तो यहाँ रिश्ता ख़राब होता ही नहीं। इनका ऐसा था कि इनको दूसरी तरफ ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा था, और ये उसके चक्कर में भी थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं,
कुछ के रिश्ते में ये भी हुआ है, और कहीं पर थर्ड पार्टी का दबाव भी रहा जिसकी वजह से उधर बढ़े। लेकिन यहाँ लालच ज़्यादा दिखाई देता है। इनको उस समय आपसे कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा था। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को आगे ले जाना भी इनको आसान लग रहा था और वहाँ पर इनको प्रॉफिट भी दिख रहा था, जिसकी वजह से भी ये आपके साथ ऐसा है कि धोखा करे या आपका साथ छोड़े, जो भी किया। लेकिन यहाँ पर ये आपसे अलग हुए हैं तो ये अपना फ़ायदा देखकर ही हुए थे। और उस समय तो ये चालाकी से काम कर रहे थे गाइस। इनका यही था कि अब तो इनको जहाँ से फ़ायदा मिलेगा वो इंसान भी मिल गया, अब तो लाइफ टाइम इसी के साथ रहना है और जो भी फ़ायदा मिलता रहेगा उसको लेते रहना है। और यहाँ पर आपसे तो अब कोई मतलब रखना नहीं, आपकी तरफ तो कभी बढ़ना ही नहीं है। ये चालाकी से ही ये आपको बिना कुछ, हो सकता है बताया भी नहीं, बिना कुछ बताए बिना कुछ बोले बिल्कुल दूरी बना ली, परेशान हो गए आप। और इनके ऊपर तो कोई असर था नहीं, इनका तो ध्यान पूरी तरह से वहाँ था जहाँ से फ़ायदा मिलना था। तो यहाँ पर इस चालाकी से तो ये अलग हो गए, पर अब इनको जब आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है तो अब वही है कि किस मुंह से आपसे बातचीत शुरू करें। जब रिश्ता तोड़ कर गए, आप संभाल रहे थे, तब तो आपकी कदर नहीं कर रहे थे। तो अब वही है कि बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि कैसे करके ये यहाँ पर जो है नो कॉन्टैक्ट है इसको ख़त्म किया जाए, किसी तरह से आपको मनाया जाए, समझाया जाए। और अभी आकर ये कोई भी बात करेंगे गाइस, कुछ भी कहेंगे अगर आपसे, कोई भी ऐसा है कि सफाई तो देंगे ही ये किसी तरह से रिश्ते को जोड़ने के लिए, तो आप इनकी बात तो अब मानने वाले हो नहीं। इस चीज़ को ये भी जान रहे हैं। जो इंसान इतना ज़्यादा हर्ट करके जाएगा और आकर कुछ भी कहता है तो उसकी बात तो झूठी लगेगी कि भाई ये पहले भी चालाकी कर रहा था, अभी कर रहा है, कोई ना कोई ज़रूरत है इसलिए आया है। तो इनको पता है कि अब आप ऐसा है कि कुछ भी ये कहेंगे तो उस चीज़ को सच मानने वाले हो भी नहीं। अब इनके ऊपर आपका भरोसा है ही नहीं। देखिए, इंसान ऐसा है गाइस कि काफ़ी ज़्यादा आपसे जुड़े हुए हैं, आपको ये छोड़ना भी नहीं चाहते, अपनी लाइफ से जाने देना नहीं चाहते। पर प्रॉब्लम यह है कि सही समय पर सही निर्णय लेते भी नहीं हैं। ये क्या है, अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। उसमें क्या होता है कि परेशानी फिर इन्हीं को झेलनी पड़ती है। उस समय भी वही था, ज़्यादा दिमाग इनका चल रहा था, यहाँ फ़ायदा वहाँ फ़ायदा यही दिख रहा था और आपसे तो कोई फ़ायदा है नहीं, ये इनको लगने लगा। तो ये क्या किए, अपना दिमाग उधर घुमा लिए, चलो भैया वहीं चलते हैं जहाँ से मतलब निकलना है। अब ये तो सोचे नहीं कि कल को कहीं आपकी ज़रूरत पड़ गई तो फिर किस मुंह से आपकी तरफ आएंगे। आज वही हाल इनका हुआ है। अब आपकी जब ज़रूरत है, आपका साथ चाहिए, तो अब कैसे आएँ, ये बात है। तो यहाँ पर ये इंसान ऐसा है कि आपको छोड़ना नहीं चाहते, कभी भी आपके साथ रिश्ता ये तोड़ना ही नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि हमेशा आप इनकी लाइफ में रहें। ये तो खुद आपको खोने से डरते हैं। पर बात यही है कि सही जगह पर इनका दिमाग नहीं काम करता, उटपटांग इनकी हरकतें भी रहती है और ये अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हैं, उसी में इनका फैसला गलत होता है। ये इंसान आपको लेकर इमोशनल भी है गाइस, और आपसे बहुत ज़्यादा ये प्यार भी करते हैं। अभी चेजिंग एनर्जी इनकी है। अब कल तक आप इनके पीछे भाग रहे थे, ये अभी आपके पीछे भाग रहे हैं क्योंकि इनको रिश्ता सही करना है। ये आपका जो बदला हुआ रूप है कह दीजिए, जो आपने अपने आप को बदल लिया, इनके पीछे जो भागना बंद किया है, कॉल मैसेज वगैरह जो बंद किया है, उसी से ये परेशान होकर अब आपके पीछे भाग रहे हैं। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में ये जानना चाहते हैं और किस तरह से आपको मनाना है इसको भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से वही है गाइस कि आपको स्टॉक कर रही है, आपके मूड का पता लगा रहे हैं कि भाई अब आप इनसे बात करोगे या नहीं, अब आप इनके साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहोगे या नहीं। तो किसी तरह से यही जानकारी ये ले रहे हैं। लेकिन आपका ऐसा है, आप तो अपने बारे में आप किसी को कुछ बताते भी नहीं, क्या चल रहा है आपके मन में किसी के साथ अपनी कोई बात भी शेयर नहीं करते। तो वही इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे आपकी तरफ बढ़ें, क्योंकि ये इंसान आपको हर्ट तो करते रहे हैं गाइस, लेकिन खुद को ये हर्ट करना नहीं चाहते, अपने आप को हर्ट होने देना नहीं चाहते। और इनको यही लग रहा है कहीं ये भी बिना सोचे समझे आपकी तरफ आ जाते हैं तो कहीं यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए या आपने साफ मना कर दिया कि ऐसे रिश्ते में रहना ही नहीं है, ऐसा इंसान अब चाहिए ही नहीं, तो भाई इनकी तो इंसल्ट हो जाएगी, फिर ये हर्ट होंगे। इसीलिए अभी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारियाँ ये ले रहे हैं कि अब आपका मूड कैसा है। अब आपका ऐसा है गाइस कि आपने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि ये आए ना आए आपको फ़र्क नहीं पड़ता, और ये आप यही चाहते हैं कि आए भी ये तो साफ साफ बात करें कि आगे करना क्या है। ये नाटक नहीं चलेगा कि 4 दिन आ गए, 4 दिन के लिए चले गए, फिर इससे डर रहे हैं उससे डर रहे हैं तो रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकते। ये सब आप सुनना नहीं चाहते। आपका यही है कि अगर रिश्ते में रहना है तो आगे की भी बात करना पड़ेगा, फ्यूचर की प्लानिंग क्या है वो बताओ, क्लियरिटी भी दो, और तब तो आपको ऐसा है कि आप रिश्ता रखना चाहेंगे। और अगर ये वही करेंगे कि टाइम पास यहाँ कर रहे हैं, फिर किसी और के साथ भी जुड़े हुए हैं, या परिवार का डर है, तो फिर उस थर्ड पार्टी का डर है, तो ऐसे रिश्ते में आप रहना नहीं चाहते।
आप अकेले रहना आपको मंजूर है, पर ऐसा सिरदर्द रिश्ता आपको नहीं चाहिए जहाँ पर आप तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और सामने वाला मज़े में है। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो अभी तो आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं और इनको तो किसी तरह से आना ही है। अभी ये वही है कि आपको चेस कर रहे हैं, आपके बारे में पता लगा रहे हैं कि आपका मूड कैसा है और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। इसमें अब देखिए समय तो कुछ बताया नहीं जा सकता, सबकी टाइमिंग अलग अलग है। किसी के लिए जल्दी होगा, किसी का 2 दिन में भी हो सकता है, किसी को 2 हफ्ते लग सकते हैं, किसी को ये भाई 2 महीने, किसी को 2 साल भी लग सकते हैं। जितना जल्दी आप देखिए खुद पर काम करना शुरू करेंगे उतना ही जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। और जो लोग अपने पर्सन के पीछे भाग रहे हैं वो तो उतना ही दूर भागने वाले हैं। अब ये उन्हीं के पर्सन की एनर्जी है जिन्होंने अपने पर्सन की तरफ से पूरी तरह ध्यान हटा लिया है, खुद में बिजी हो गए हैं। तो वो तो ऐसा है कि जल्दी ही आपकी तरफ बढ़ जाएंगे, 2 दिन में भी आपको कॉल मैसेज मिल सकता है। तो बस आपको यही करना है गाइस कि खुद पर ही ध्यान दीजिए, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। और ये रिश्ता तो फिर से जुड़ेगा ही, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।